जय मेरे देवों के देव, देवों के देव, मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक, कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने अलौकिक। आपको बार बार प्रणाम ही करता रहूं, हर समय आपकी तरफ ही ध्यान रहे प्रभु। ध्यान में ही आप हो, ध्यान है तो भगवान है। अपने कार्य से हम कहीं भी ध्यान हटा देंगे, वो कार्य, वो स्पीड, वो चाल नहीं बन पाएगी। ध्यान अपने कार्य की तरफ, भगवान को भी तभी मिल पाओगे आपका ध्यान भगवान के पास, वो आपके साथ भी। फिर आपका ध्यान होगा तो आपको भी उनका साथ वैसा ही मिलेगा। कर्म करेंगे तो फल अच्छा जरूर मिलेगा। मेरे महादेव कृपा करना, कृपा आपकी होगी। जहां चल रहा है आपकी कृपा से, आपने जहां में कहीं भी नहीं बांटा, आरंभ से लेकर सृष्टि को अभी तक आपने कहीं नहीं बांटा। बांटा किसने? ये कहां से पाप शुरू हुआ कि इंसान को इंसान बांटते चले गए? उस गहराई तक कभी जाने का हम प्रयास करें। ये कौन लोग हैं जो अपने भगवान से दूरी बनवा देते और अपने आप को भगवान की डिग्रियां पा लेते? और वो कौन लोग नेता है? वो कौन से नेता हैं जिन्होंने पहले एक ही कानून हो देश का, कानून देश एक हो, और अलग अलग सिस्टम से अपने स्वार्थ, अपने वोटों के लालच में देश को बांटते हैं? भगवान ने कभी नहीं बांटा। बांटा किसने? दुकानों ने। दुकानदार कौन है? जो हमारे कई धर्म के ठेकेदार। पहले धर्म भी एक ही था, सृष्टि भी एक थी तो धर्म भी एक था, तो बांट दिया। आप जैसे अपनी दुकानें खोलते हो, कई प्रकार की दुकानें, सबका नाम स्टाइल अलग अलग है। फैक्ट्री इंडस्ट्री, सबका नाम अलग अलग है। कई चीजें, फैक्ट्री सारे भारत और सारे संसार में कई नामों से चीजें बनती हैं। इसी तरह धर्म के ठेकेदारों ने भी ये दुकान बना ली, ये दुकानें चला रहे, इंडस्ट्री चला रहे, फैक्ट्री चला रहे। ऐसे फैक्ट्री चलाने वालों से सावधान हो जाए। हमारा देश, हमारा धर्म विश्व में सबको नई दिशा दे सकता है, पर उन बांटने वाले देश के गद्दारों से, जो देश में रहकर ही अपने देश की बात नहीं दूसरे देश की बातें करते हैं, उन गद्दारों से। वो देश के, याद रखना, ऐसे ही लोग जिनकी वजह से धर्म बटा, उनकी अपनी दुकानें, वो फैक्ट्री इंडस्ट्री से नहीं पैसा कमाते। वो ऐसे धर्म के नाम पर अपने देश को ही, अपने आप को, दूसरे देशों का भी माल खाना, अपने देश का भी खाना। उनका बिजनेस, उनका व्यापार, इंडस्ट्री, फैक्ट्री ही यही है। उन लोगों को पहचानो जो जन्म अच्छाई को नहीं बुराई को देते हो। उग्रवाद को जन्म देना, वो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं। माल बहुत होना, इन दुकानों को चलाना, उनकी फैक्ट्री यही, उनका बिजनेस, व्यापार ही यही। उन फैक्ट्री चलाने वालों को और उन धर्म के ठेकेदारों को, और कुछ नेता भी ऐसे, कुछ नेता भी, पहले तो सारा ही था, अब मैं 100 में सोचता हूं 10-15% ही होंगे जिनको प्राणों का साथ लेके चलना मजबूरी जरूरी भी होता। पर वो भी कहते खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटता है। जब देखते हैं कि अच्छा राजा है, राजा के साथ कुछ मंत्री भी ईमानदार हैं, तो उनको भी उसी कटागरी में चलना पड़ता है। देश में बहुत बड़ा परिवर्तन संसार में होगा, पर सब हम एक होकर, एक धर्म के साथ। बांटने वालों को, धर्म के ठेकेदारों, हर, पहले धर्म ही एक था, पर अब कई दुकानें धर्म की हैं, अलग अलग धर्म की हैं। देश एक हो, कानून भी एक होना चाहिए। नहीं कि एक धर्म वालों को कुछ कानून हो, दूसरों के लिए कुछ कानून हो। जब इंसान एक है, देश एक है,
भारत माँ एक है तो उस देश में रहने वाले के कानून कायदे भी एक ही होने चाहिए। जैसे देश के प्रधानमंत्री ने 370 को एक स्वच्छ भारत, एक नई दिशा की तरफ लेके ये कार्य किया, इसी तरह और भी करने की जरूरत है। इस देश के अंदर वो शक्ति है, सारे भारतवासी अब मिलकर भगवान शिव के साथ रिश्ता कर लो। एक ही है भगवान, याद रखना। किसी के बाप दो थोड़ी होते हैं, मां दो थोड़ी होती, तो सृष्टि को चलाने वाला भी एक है। तो उस एक से क्यों नहीं हम अपना रिश्ता कर लेते? उसने तो नहीं बांटा कहीं भी। कभी इंसान को कोई ऐसा नहीं कि उसी धर्म वाले को कुछ अलग चीज दी को और इस धर्म वाले को और किसी को और कुछ चीज दी को। सबको एक जैसी चीज देता है। वायु, अग्नि, कहता सूर्य, चंद्रमा, कोई भी चीज नहीं बांटी भगवान ने। पृथ्वी भी एक जैसी सबको, सबको अनाज भी एक जैसा है। खून का रंग भी कहता सबका एक जैसा है। दूध का रंग भी सबका मां का एक जैसा है। फिर बांटने वालों को क्यों नहीं पहचानते देश के उन गद्दारों को, जिन्होंने मुगलों से भी राज करा, वो भी देश के बड़े गद्दार थे। उन गद्दारों को पहचानो। अंग्रेजों के भी जो पिट्ठू बने अपने देश में ही थे, वो बड़े गद्दार थे। उन गद्दारों को जानो और उन पहचानो जो नेताओं ने पहले अपने देश को ही लूट कर एक कानून नहीं बना पाए। वो अपने वोट, अपने स्वार्थों के लिए अपने धर्म को भी बांटते रहे और देश को भी बांटते रहे। कभी किसी जात के नाम से खुद ही स्ट्राइकें करवाना, खुद ही रूपरेखाओं को बनाना, खुद ही देश को लूटना हर स्टाइल से। वादे कुछ करने, पूरे वादे देश की गरीबी के लिए। पहले अपने परिवारों की अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई, फिर भी हम उनके साथ देते हैं, फिर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। पता नहीं कैसे लोग कब समझदार होंगे। भारतवासियों, तुम्हारे को जागने की जरूरत होगी। भारत मां की पुकार है, अरे जागो भारतवासियों। वो मां कह रही जागो, सृष्टि का नया उदय सूर्य होने वाला है उसकी कृपा से, और वो भारत मां से ही आरंभ होगा, क्योंकि सारे देवी देवता और मरे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग इसी स्थान पर। आप ही नई दिशा दे सकते हो, आप ही नई दिशा दे सकते हो। अपने भगवान को पहचानो, अपने राजा को पहचानो। वो कहां लेके जा रहा है देश को। कितना सुंदर दृश्य है आपको इस संसार में। भारत मां को सुंदर बनाने के लिए कितनी भावनाएं। पहले जाओ किसी सड़कों पर। अभी मैं गंगा मां, नीलकंठ महादेव के पास गया। जैसे ही यमुनानगर से जब यमुना नदी का पुल पार करते ही मैं ढूंढता रहा रास्ते में सरसावा आएगा, सरसावा तो पता ही नहीं कहाँ गया। पता लगा जी वहां हम कहाँ हरिद्वार के पास पहुंच गए। वहां से फिर रास्ता दूसरा लिया भगवानपुर के पास। सड़क इतनी हाईवे, इतना सुंदर दृश्य है। जो करनाल से हम वहां जाते तो हरिद्वार में ही पहुंचने में 3.5-4 घंटे लगते थे। दिन में जाओ तो 4 घंटे और सुबह निकल जाओ तो 3.5 घंटे, क्योंकि बाजार बंद होते थे। और अब पहुंच गए कितने, 2.5 घंटे में हरिद्वार थे। हर की पौड़ी पर थे 2.5 घंटे में। समय की बचत याद रखना। जिंदगी में जिसने समय की कदर नहीं की, जिसने समय को नहीं पहचाना, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। समय ही, मेरे को 1.5 घंटा बचा, मेरा लाइफ का कितना बिजनेस बढ़ेगा। जो काम मेरा 4 घंटे का 2.5 घंटे में यात्रा में हो गया। चाहे रोड बनने के टैक्स हमने दिए, सब कुछ दिए, पर टैक्सों को ईमानदारी से कम सड़कें तो बनी, समय तो बचा। ये भाव है प्रभु। ऐसा देश ऐसी दिशा की तरफ जा रहा। एक धर्म हो, एक भगवान हो, तुम्हें भारतवासियों जागना होगा। आप जाग जाते तो ये कोरोना महामारी जैसी बीमारियां भी जन्म ना आती। सिर्फ कारण भी है कि हम ही गुनाहगार हैं।
हम ही पापी हैं, अपने भगवान को नहीं पहचान, बांट जाते हैं बंदरों की तरह, हम बांट लेते हैं लोग, अपनी दुकानें सजाते हैं। उन दुकानों को पहचानो जहां भगवान है। समाज सेवी संस्थाएं हैं, समाज की सेवा करती, वो भी सेवक बनकर अपने आप को भगवान की डिग्री कहां से ले आए। मैं भी भगवान का सिमरन करता हूं, सुबह शाम करता हूं, पर मैं भगवान थोड़ी बन गया, या मैं भगवान हूं मेरे को आओ नमन करो, मैं तुम्हारे को भगवान बांट दूंगा। नहीं है भगवान, है तो सिर्फ मेरे लिए हो सकता है। मैंने कर्म उसका ज्यादा क्या नाम लिया है, तो मेरी दुकान में मेरा माल भी ज्यादा मेरे पास ही होगा, मेरी ही कमाई मेरे पास होगी। दूसरे को मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने कर्म तो किया नहीं उसने। मैं कहूँ तुम, मैंने भगवान का नाम ले रखा है, तू मेरे से ज्यादा बांट ले। दौलत नहीं किसी को देता, बहन भाई को नहीं देता, तो भगवान का नाम कहां से बांट दोगे। कर्म आपने किया तो फल आपको ही मिलेगा। मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक, कोरोना महामारी के लिए हम सारे भारतवासी मिलकर, अरे भगवान याद कर रहे हैं तुम्हें बच्चों, याद कर रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान जी ने एक ही उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे गांव को नीचे बुला लिया। अरे एक मालिक के पास चले जाओ, एक ही संसार में भारत एक ऐसा देश होगा जो विश्व को नई दिशा देगा। इसी पालकी से बोले हुए हैं शिव प्रभात फेरी से कि कल युग जाएगा, सतयुग आएगा। और इसी पालकी से मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जन्म लिया। मैं ठोक के कह देता हूं, कभी नहीं घबराता इन चीजों से। सत्य को कह दो, चोर को चोर जरूर कह दो, जो गलत हो गलती उसकी जरूर बताओ। नहीं बताओगे तो वो सुधर भी नहीं पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरे महादेव कृपा कर, कोरोना महामारी के लिए महादेव मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, शिव वंदना कर रहा हूं। मेरी वंदना को स्वीकार करो। और सारे भारतवासियों, आप भी सारे जहां पर भी जिस जगह पर हो, कोई पैसा नहीं लगता भगवान का नाम लेने का, दर्शन करने का पैसा नहीं लगता। जहां पर अपने घरों के पास आसपास मंदिर है, अपनी पहचान बनानी तो उन मंदिरों में, उन भगवान के स्थानों पर जाकर उनको सुंदर बनाओ और अपने गली मोहल्ले में भंडारे लगाओ उस मंदिरों में जाकर, ताकि आपकी पहचान लगे कि ये भगवान से जुड़ा व्यक्ति। मैं पूछता हूं कई लोगों से भी, आप वहां जाते हो, क्या भगवान आपके पास या आपके घर में मंदिर नहीं है या मंदिर पास नहीं है? कहता नहीं, वहां सर्कल बनता है। अरे सर्कल तो पहले अपने मोहल्ले में अपनी पहचान तो बनाओ, उस मंदिर में अपनी जानकारी प्रभु के साथ तो रिश्ता बनाओ। अपने घर के पास के भगवान के मंदिर को तो पूछा नहीं, दूसरे मंदिर को जाके ढूंढते हो जहां भगवान नहीं। कब सुधरोगे? मेरे देवों के देव, मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए आपसे शिव वंदना कर रहा हूं प्रभु, स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अरे अपरंपार, कर बांधे हम खड़े नमन करें स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहें सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दें साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मित्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर घर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो, आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान,
हृदय समर्पित कर रहा, हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवेद्य संदूर धूप तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं, हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना, हे शंकर भगवान। ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को दे में भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे स्वरूप स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जागृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रभात फेरी को लाइक करें और शेयर करें। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पावन पवित्र भारत माँ की भूमि पर सभी देवी देवताओं का अवतार इसी पावन पवित्र भूमि पर हो। जब सभी देवी देवता अवतार यहां ले सकते हैं, क्या अब सभी भारतवासी मिलकर प्रभु का सिमरन एक भगवान से नहीं कर सकते? अरे वो कितनी पावन पवित्र भूमि है भारत माँ। सिर्फ तुम जागने की इंतजार है। याद रखना, सृष्टि का नया सूर्य उदय होगा। सिर्फ होगा कहां से? इस पावन पवित्र भारत भूमि से। जब हम जाग गए तो सोच लेना सतयुग की तरफ वो सूर्य का संकेत होगा। जागो, जागो, जगाओ, जागो और जगा दो। भारत का नया इतिहास बना दो। समझना होगा आप लोगों ने, सभी ने। आप अपने फोनों पर शिव प्रभात फेरी को लाइक करके शेयर करें। और एक ही मंत्र है, कोरोना महामारी से मुक्ति पाकर हम भारत को विश्व में उज्जवल बनाएं। कोरोना महामारी की तरफ से दवाई के भी संकेत हैं और चारों तरफ बढ़ने के भी संकेत हैं, जो मेरे देश का प्रधानमंत्री बार बार संकेत देता है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, उनका हम पालन करें। पालन करेंगे तो कोरोना महामारी से हम मुक्ति भी पाएंगे और दवाई से भी प्रभु की कृपा का आशीर्वाद। संकेत हो रहे हैं हमारे। देखो, सबसे पहले हरियाणा में श्री अनिल विज जी, पहले ही उन्होंने अपने आप ही अपने ऊपर ही कहता सर्च कराया। तीसरा ट्रायल शुरू हुआ है कोरोना महामारी की दवाई का। ऐसे मंत्री, ऐसे त्याग की भावना वाले चुने हुए हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री ने। अपने कपड़े भी खुद भी ईमानदारी का परिचय देते हैं। अरे खुद ईमानदार होता है तो ईमानदारों को ढूंढते हैं। उनसे संपर्क करो, उनसे रिश्ता बनाओ। आपको हरियाणा के भी अब गीता जयंती आ रही है, पर कोरोना की वजह से मुझे पता नहीं अभी प्रभु क्या करेंगे, पर मुझे इतना पता कि प्रभात फेरी जरूर उसकी कृपा से आरंभ होगी। ये मेरा विश्वास है। उससे पहले प्रभु सब ठीक करेंगे। पर आप भारतवासियों जल्दी से जल्दी ओम नमः शिवाय का मंत्र को जाप करो और कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं और भारत को विश्व में उज्जवल बनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को पी जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।